हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में 10 जुलाई 2024 के करंट अफेयर करेंगे और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर दे दी है। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलो फिर हम आपका वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप समिट कहाँ आयोजित होगी? ग्लोबल स्टार्टअप समिट नई दिल्ली में आयोजित होगी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में गुजरात का एफडीआई कितने प्रतिशत बढ़कर 7.3 बिलियन डॉलर हो गया है? जिस पर आपका सही आंसर है वित्त वर्ष 2023-24 में गुजरात का एफडीआई 55% बढ़कर 7.3 बिलियन डॉलर हो गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में सनत जयसूर्या किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? सनत जयसूर्या श्रीलंका देश के क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। ये हैं सनत जयसूर्या। जब बात श्रीलंका देश की है तो श्रीलंका देश की राजधानी कोलंबो जो कॉमर्शियल कैपिटल है, जयवर्धनपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका देश की करेंसी है जो श्रीलंकीय रुपये है। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धन हैं और श्रीलंका देश के प्रेसिडेंट है जो रनिल विक्रमसिंघे हैं। श्रीलंका संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरे शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निसांका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया गया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में कौन एससीओ का 10वां सदस्य बना है? बेलारूस एससीओ का 10वां सदस्य बना है। एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है जो बीजिंग में है और एससीओ के सेक्रेटरी जनरल हैं जो जांग मिंग हैं। कौन है? जांग मिंग हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? जिस पर आपका सही आंसर है शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है। ये हैं शिव शंकरी। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पी गीता ने नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता है। सोमालिया की महिला मीडिया विलेन में वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है। जब बात उत्तर प्रदेश राज्य की है तो उत्तर प्रदेश देश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी जी हैं और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं जो आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहल एशियाई किंग बलवर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया है। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है? जिस पर आपका सही आंसर है सिंगापुर देश ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? इस पर आपका सही आंसर है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं।
डॉक्टर वीएन गंगाधर को राष्ट्रीय परीक्षा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। जस्टिस सी नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने नवीन चंद्रा झा को एमडी एंड सीईओ नामित किया है। 30वें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार संभाला है। आईएएस मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नए प्रमुख सचिव बने हैं। सुजाता सोनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। रवि अग्रवाल सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। मोहित कंबोज इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है? जिस पर आपका सही आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। जब बात उड़ीसा राज्य की है तो उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा राज्य के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी हैं और उड़ीसा राज्य के गवर्नर रघुवर दास हैं। उड़ीसा से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सुरमा पाड़ी उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के सबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। उड़ीसा सरकार में स्वयं योजना लॉन्च की है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम डॉक्टर वीआर अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा की रेड आंट चटनी काई चटनी को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की मनीषा पहाड़ी भारत की पहली वुमेन आइड डे कैंप बनी हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में किसने एफएटीएफ की अध्यक्षता संभाली है? इस पर आपका सही आंसर है एलिसा दे एंडा मंद्राजो ने एफएटीएफ की अध्यक्षता संभाली है। ये है एलिसा दे एंडा मंद्राजो। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? जिस पर आपका सही आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार नेपाल सीमा पर वन मित्र स्थापित करेगी। जब बात नेपाल की है तो नेपाल देश की राजधानी काठमांडू है। नेपाल देश की करेंसी नेपाली रुपया है। नेपाल देश के प्राइम मिनिस्टर पुष्पकमल दहल प्रचंड हैं और नेपाल देश के गवर्नर रामचंद्र पौंडेल हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है? जिस पर आपका सही आंसर है लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है। ये है लुइस हैमिल्टन। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रीव्स बनी हैं। ये हैं राचेल रीव्स। कल की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया था। भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे? भारत और बांग्लादेश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे। आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है। बिहार के मेडिकल कॉलेज के छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे। झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस विद्युत रंजन बने हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास RIMPAC अमेरिका में शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 नई दिल्ली में आयोजित होगा। लेफ्टिनेंट जनरल बाकर उजे जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन जयपुर बना है। UEA के तट पर मोतियों के लिए
प्रसिद्ध चौथी सदी का एक खोया हुआ शहर ढूंढा गया है। 2023 में भारत की FDI 43% की गिरावट आई है। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना झारखंड में शुरू की गई है। IIT दिल्ली के छात्र कैलाश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इन चारों ऑप्शन में से अपना आंसर कमेंट में बताना और प्रत्येक वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फिर मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।